ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने का वक्त आ चुका है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ऐसा क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे आने वाले 3-4 दिनों में जिससे ट्रंप की नींद अभी से ही उड़ी हुई है? आखिर ट्रंप बार बार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, कुलबुला रहे हैं? क्या मकसद है ट्रंप का जो बार बार कॉल कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी क्यों ट्रंप से बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं? दरअसल एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज 28 तारीख को जिस वक्त ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान के दौरे पर जाएंगे। जापान के दौरे पर पहुंचने के बाद 2 दिन वहां पर अलग अलग मीटिंग्स होंगी और फिर उसके बाद एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जहां पर 20 सदस्य देश शामिल होने जा रहे हैं। और एससीओ सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाता है क्योंकि यहां पर न सिर्फ पुतिन की मौजूदगी होगी, यहां पर ईरान भी मौजूद रहेगा और साथ ही साथ बात अगर करें तो जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात हो सकती है। ये वो देश हैं, और पाकिस्तान भी होगा, ये वो देश है जिनकी आज की तारीख में पाकिस्तान को अगर अलग रख दिया जाए तो पाकिस्तान से इतर, चाहे बात भारत की हो या चीन की हो या फिर रूस की हो, इन सभी की ट्रंप से ठनी हुई है। तो सीधा दिनेश मिश्रा जी का रुख करते हैं, nabhatimes.com के हमारे सहयोगी। कोई बार बार फोन करे, फोन नहीं उठाएंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं? देखिए, ये तो जर्मन मीडिया का दावा है, लेकिन हम सीधे तौर पे इसको कह नहीं सकते कि ये ऐसा हुआ है कि तो वो भी नहीं। हवा हवा में ही तो नहीं उन्होंने कहा होगा। लेकिन जर्मन मीडिया ने जी, भी एक कुछ जी। पुख्ता आधारों पर अपने उनके कुछ सोर्सेस के आधार पर क्या कह रहे हैं? होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो भी आप इस बात को समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 2 टर्म से मोदी को अपने सबसे पक्का दोस्त बताते हैं। सबसे बड़ी बात है। और जिस दोस्त को बता रहे हैं उसी की पीठ में छुरा घोंपते जा रहे हैं। कोई भी आप उनका एक कदम बताइए सेकेंड टर्म में कि उन्होंने ऐसा काम किया हो कि जिससे लगे कि अमेरिका और भारत की दोस्ती बहुत परवान चढ़ी हो या बहुत ही शानदार। ये अच्छी बात है कि हमें ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल में ही ये समझ में आ गया कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त नहीं है, हमारे वो दुश्मन है। दुश्मन ही मैं कहूंगा कि वो जिस तरीके से पूरी भूमिका निभा रहे हैं, पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, चाहे सामरिक क्षेत्र की बात हो या फिर आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र की बात हो, वो भारत को कहीं ना कहीं खदेड़ने की, भारत को पीछे करने की हर लगातार टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ गए हम। जी। अब दूसरी बात ये है कि आप देखिए शुरू से ही जैसे अमेरिका का अगर इतिहास देखेंगे, मतलब हम बात अभी चीन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस के रिश्तों के बारे में। एक बात हम ये समझना चाह रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठाया प्रधानमंत्री मोदी? वही ना, बार बार फोन क्यों कर रहे थे? बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? फोन इसीलिए कर रहे थे, वो अपने पाले में आने के लिए कर रहे हैं। ये जो भी एससीओ सम्मेलन होने वाला है, इसी वजह से वो घबराए हुए हैं। वो कान में फूकना चाहते हैं कि भाई देखना उधर मत चले जाना। अच्छा, वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं। ये हुई ना बात जी। अब वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप आरआईसी यानी रसिया, इंडिया, चाइना के जो गठजोड़ है उस गठबंधन में शामिल हो जाइए, क्योंकि इससे तो ट्रंप का सपना या कह लीजिए अमेरिका का जो क्वाड का सपना है वो 4 देशों का, वो खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या कहते हैं इंडिया, भारत भी और अमेरिका भी है। अमेरिका भी है। अच्छा। अब आप देखिए, मोदी जापान भी जा रहे हैं, चीन भी जा रहे हैं। ठीक है। रसिया से पहले रसिया के पुतिन भी आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक जो क्वाड के जो देश थे उनको भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ इधर जो है शिफ्ट किया है। अच्छा। अपन चीन के साथ और रूस के साथ मिल करके। तो जो क्वाड जो इतना बड़ा ताकतवर देश बन सकता था, मतलब संगठन बन सकता था ये चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में, उसे शिफ्ट कर दिया अमेरिका के खिलाफ। अच्छा। मतलब आप समझिए कि क्वाड को ही इनके खिलाफ भस्मासुर बना दिया। एक तरह से आप समझिए कि जिस ताकत को लेकर के ये चल रहे थे, अमेरिका चल रहा था, उसी ताकत के दम पे एक नया मंच तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं है, वो अमेरिका के खिलाफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड का सदस्य देश अगर जापान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान जा रहे हैं। हाँ। वो ये सुनिश्चित, एक तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा आप मत करिए, अब वक्त बदल चुका है। बिल्कुल। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भले ही ये गारंटी आपको दी हुई हो कि आपके ऊपर अगर हमला होगा वो अमेरिका पर हमला होगा, हम आपको देंगे अपनी सेना और हम आपके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब वो एक तरह से जापान को भी चेता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी शायद भरोसा दे रहे होंगे कि भाई हम चाइना के साथ बातचीत करेंगे। भाई देखिए, भारत भारत ये कहीं ना कहीं से ये चीज मानने लगा है कि दुश्मन ठीक, लेकिन ऐसा धोखेबाज दोस्त नहीं ठीक है जो छुरा भोंक दे। तो अमेरिका वो दोस्त है कि जो अचानक पीठ में छुरा भोंक रहा है बिना कुछ कहे सुने, जबकि हम उसको थाली में परोस के क्या क्या हमने नहीं किया, स्वागत सत्कार से लेकर के हमने अपना पूरा बाजार खोला, इतना बड़ा उसके साथ सबसे बड़ी पार्टनरशिप की, ट्रेड पार्टनरशिप की, हथियार हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। उसके बावजूद अमेरिका का ये हाल, ट्रंप का ये हाल। नहीं तो एससीओ ये संगठन रातों रात ऐसा क्या कर देगा कि अमेरिका को सबक सिखा दिया जाए, ट्रंप को नानी याद आ जाए, ट्रंप के टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब मिल जाए? कोई संगठन रातों रात कुछ नहीं करता। हाँ। एससीओ एक मंच है जहां पर ये दुनिया की ताकतें मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ आप मिलने के लिए तो कोई जगह तलाशोगे, कहाँ मिल के बैठोगे? जैसे हम ही आपस में कोई बात करते, बड़ी कोई रणनीति बनाते हैं, हम कहते हैं चलो जी फला रेस्टोरेंट चलो देते हैं, या फला चलो किसी उसे अलग एरिया में चले घर से निकल के। तो वो बात इसी की हो रही है। एससीओ एक बहाना है। तो ये मतलब असली निशाना जो है अमेरिका है। इस बार एससीओ में ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा ही छाया रहेगा। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। तो कुछ जवाब निकल कर सामने आएगा क्या? और देखिए ये भी बात दिनेश जी, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है। पाकिस्तान तो हर नाव पर सवार रहता है। देखिए पाकिस्तान, ईरान हो, चाहे रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो विदेश नीति है वो पाकिस्तान को लेकर के सीधे तौर पे नहीं है, कतई नहीं है। वो हमेशा चीन को लेकर के है, और जो भी जैसे शक्तिशाली देश है अमेरिका को लेकर के है, रूस को लेकर के है। तो भारत अब पाकिस्तान से उसके लिए तुलना करना या उसके साथ अपनी विदेश नीति को रखना उसके लिए वो जायज भी नहीं है। तो भारत चाहेगा कि अमेरिका और रूस के से हमारे जो रिश्ते हैं वो नए रूपों में डिफाइन हो, और इसी मतलब नए रूप में डिफाइन करने के लिए एससीओ की मीटिंग में मोदी जा रहे हैं। और इसकी पूर्व पीठिका जो है 2024 में ही रखी गई थी, जब उस समय जयशंकर भी गए थे। फिर उसके बाद डोभाल भी गए, राजनाथ सिंह भी गए थे। तो इसीलिए ये सब उसी की लाइन में एक चल रहा है। और आपने देखा होगा कि उससे पहले ही जो हमारा जो एक सीमा विवाद को लेकर के एक बाधा थी बड़ी कि दोनों से डिसएंगेजमेंट, विदेश मंत्री आए थे चाइना के, जी विदेश मंत्री भी अभी हाल में आए थे। तो डिसएंगेजमेंट इसीलिए सबसे पहले उसको कर लिया गया कि भाई अपने अपने घर, अपने इलाकों पेट्रोलिंग करें और वहां से नहीं तो चीन के साथ कितनी परमानेंट हमारी दोस्ती होगी? अमेरिका को और नाराज करके, ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ा के हमको क्या हासिल होगा? नहीं, ट्रंप को अमेरिका को नाराज करना तो नहीं। नाराज क्यों नहीं होगा? हम देखिए दूसरे खेमे में चले गए। नहीं, अमेरिका को इस समझ में तो आना चाहिए कि हमारे पास और भी दुनिया है। अच्छा। और भी दुनिया के बाजार हैं, और भी दोस्त यार साथी हैं, हम आप ही पे डिपेंडेंट नहीं है। ये समझने वाली बात है। अमेरिका अभी क्या मान के चल रहा कि अगर हमने सब कुछ खत्म कर दिया तो भारत एकदम बेकार हो जाएगा, किसी काम लायक नहीं। वो उनके दिमाग में, चाहे अमेरिका के भले ना हो, ट्रंप साहब के दिमाग में जरूर है। नहीं दिनेश जी, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि एक तरफ देखिए हर संगठन का एक अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना एजेंडा होता है जी। सदस्य देश भी अलग अलग है। एससीओ की हमने बात कर ली, अब ब्रिक्स भी एक संगठन है। उस ब्रिक्स में भी चाइना और रूस दोनों ही सहयोगी हैं। वहां पे अलग करेंसी लाने की बात भी की जाती है। अब ब्रिक्स एक हो गया, एक एससी हो गया, खिचड़ी मतलब इधर भी उधर भी सबका क्या मकसद है, क्या बात में एकजुट होकर? भाई आप उधर देखिए कि एक नेटो है, उसमें यूरोप के सारे देश हो गए, उसमें अमेरिका हो गया। वो उन्होंने मजबूती से एक संगठन अपना बना रखा है, और व्यापार की बात हो या फिर रक्षा क्षेत्र की बात हो, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन ब्रिक्स हो गया, एससी हो गया, आरआईसी की बात आ रही है, रशिया, इंडिया, चाइना की। तो ये अलग अलग संगठनों की क्या वैधता रहेगी, इनका क्या मकसद रहेगा? देखिए जो ब्रिक्स है ये पूरी तरह कारोबारी मंच है। ओके। इसमें कहीं कोई सिक्योरिटी या रक्षा डिफेंस की बात नहीं है।
लेकिन जो आरआईसी है ये डिफेंस रक्षा की भी बात है, अच्छा। जैसे क्वाड है हाँ हाँ। उसी के एंटी आरआईसी है, तो इसलिए आरआईसी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ, और एससीओ तो एक मंच है जहां हम इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, दुनिया के ताकतवर लीडर्स वहां मिल रहे हैं। तो एससीओ में तो 20 देश मिलने जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आरआईसी को लेकर एक खाका हम यहाँ पर एस तैयार एक बात हो सकता क्लियर ये है? समझ लीजिए कि हम एससीओ की मजबूत करने नहीं जा रहे हैं आरआईसी। जी। आरआईसी को अच्छा। मेन जो मुद्दा है आरआईसी है कि आरआईसी की मजबूती करने कितना जरूरी है और उससे ट्रम्प को सबक कैसे दिया जा तो सकता ऐसा है, और डी डॉलराइजेशन जो है ब्रिक्स में कैसे करना है, इस पे बात हो सकती है। क्योंकि अभी तक चीन भी यही बात कह चुका है, पुतिन भी यही बात कह चुके हैं, और बड़े बड़े रसिया के मंत्री भी यही बात करें कि डी डॉलराइजेशन जो है होना जरूरी तो है, इसका मतलब ये माना जाए कि और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, जी चूंकि ब्रिक्स देशों में जी रुपए में लेन देन की जी जी मंजूरी भारत ने दे दी है, तो क्या ये माना जाए कि भारत और रूस, मोदी और पुतिन की एक 1-to-1 मुलाकात हो सकती है इस दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात 1-to-1 हो सकती है, और हाँ, तीनों एक साथ फिर बैठकर आरआईसी को किस तरह से आगे ले जाया जाए, इसकी भी एक पूरी तरह से व्यूह रचना तैयार की जी, की जा रणनीति सकती बन है। सकती है। हाँ 1-to-1 तो मुलाकात होनी ही है, हाँ। मतलब ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये कोई द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौता तो है नहीं, तो नहीं, वहाँ 20 देश तो एक साथ मिलेंगे, उसमें हाँ, सभी वो तो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, मिलेंगे, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप जी। दो देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलते हैं तो फिर हाँ, बिल्कुल एक जी। 1-to-1 मुलाकात वो होगी, और वही देखना हमारे लिए हाँ जरूरी होगा कि किन किन से मुलाकात होती है और क्या बातें निकल के आती हैं। ठीक है दिनेश जी, उम्मीद करते हैं नजर रहेगी इस पर हमारी कि एससीओ की इस मीटिंग में क्या होने वाला है। उससे पहले जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या बात हो रही है। हालांकि राजनीति में, चाहे वो खालिस देश की राजनीति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच की राजनीति हो, जो कहा जाता है, जो दिखाया जाता है, असल में होता वो नहीं है। उसके पीछे, पर्दे के पीछे मामला कुछ और ही खेल होता और है। जब जी वो मूर्त रूप ले लेता है, जब खेल हो जाता है, तब जाकर पता चलता है। और इसलिए ट्रंप भी बेताब और बेचैन होकर यहाँ पर नजर गड़ाए हुए बैठे होंगे इस एससीओ समिट को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर। फिलहाल दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। अभी के लिए फिलहाल नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।